पर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था, यह था एक निषिद्ध मिलन जिसने जन्म दिया एक ऐसी नस्ल को जिसने पूरी दुनिया को ही दहला दिया। नेफिलिम, ये विशालकाय दानव इतने भयानक थे कि इंसान उनके सामने चींटियों जैसे लगते। फिर आया नूह का जल प्रलय और तब सब कुछ डूब गया, सब खत्म हो गया। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन राक्षसों का नाम बाद में फिर से बाइबल में क्यों आता है, वे बच कैसे गए, और क्या गोलियत सिर्फ एक योद्धा था या उसी शैतानी वंश का हिस्सा था। तो आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो आपके विश्वास, आपके इतिहास और शायद आपकी कल्पना की नींव तक को हिला देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वह आपको अंदर तक झकझोर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नूह के जमाने से भी पहले की, जब धरती पर इंसानों की संख्या बढ़ने लगी थी और स्त्रियां सुंदर थीं। तब परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत उन्हें देखकर मोहित हो गए। बाइबल के उत्पत्ति 6 के वचन 1 और 2 में लिखा है, जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उनसे विवाह किया। लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणियों का अप्राकृतिक मिलन था। इस पाप के कारण धरती पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। उत्पत्ति 6 के वचन 4 कहती है, उन दिनों नेफिलिम भूमि पर थे, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न हुई। ये वही वीर थे जो प्राचीन काल से नामी पुरुष थे। लेकिन असली रहस्य तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि ये राक्षस नूह की जल प्रलय के बाद भी मौजूद थे। लेकिन कैसे? और यही सवाल हमें गहरे रहस्य की ओर ले जाता है, क्योंकि नूह का जल प्रलय तो पूरी धरती को ढक गया था। हर जीवित प्राणी नष्ट हो गया था, सिवाय नूह और उसके परिवार के। तो फिर नेफिलिम कैसे बच निकले? कुछ विद्वानों का मानना है कि उनके जीन नूह के किसी पुत्र या पुत्रवधू में मौजूद थे, जबकि कुछ का कहना है कि जल प्रलय के बाद भी स्वर्गदूतों ने वही पाप दोहराया। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का वचन हमें संकेत देता है कि ये राक्षस सचमुच दोबारा लौटे थे। गिनती 13 के वचन 33 में इजरायली जासूसों की रिपोर्ट मिलती है। वहां हमने नेफिलिम को भी देखा और हम अपनी दृष्टि में अपने को टिड्डों के समान देखते थे और उनकी दृष्टि में भी वैसे ही थे। इसका मतलब है कि जल प्रलय के सैकड़ों साल बाद भी ये विशाल राक्षस कनान देश में जीवित थे और इसराइलियों के सामने खड़े थे। अब्राहम के समय से लेकर इसराइलियों के कनान पहुंचने तक नेफिलिम की संतानें फिर से उभर चुकी थीं और उन्होंने कनान की भूमि में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। यह वही भूमि थी जिसे परमेश्वर ने